हमारे साथ त्रिभुवन चौहान है। आपने देखा होगा इस चेहरे को पत्रकार से अब नेता बन गए और आज जो है मैदान में आए, ऋषिकेश में आए। दादा नेता नहीं, मैं बेटा ही बना रहना चाहता हूँ उत्तराखंड का। अच्छा, मैंने पहले भी बोला है, ये नेता तो बड़े दोगले होते हैं साहब। अच्छा है ना, इन नेताओं का चरित्र बहुत अलग होता है। हम बेटा अच्छा है, हम समाज का बेटा है, उत्तराखंड का एक बेटा है, केदारनाथ का एक बेटा आपके सामने है। माहौल लग रहा है, बहुत शानदार माहौल। मुझे लगता है, मैं जो सुनते हुए आ रहा था कि यार यहाँ पर केवल पहाड़ी लोग ही नहीं, भाई साहब सरदार जी भी बोल रहे हैं कि ओ जो बोले सोनियाल सत श्री अकाल, तो होने वाला है कमाल। तो वो चीजें दिख रही हैं। अच्छा। है ना, मैं यहाँ पे अभी गया हूँ, पूरा सर्राफा मार्केट है, पूरे हमारे भाई लोग हैं वहाँ पर, वो सब एक साथ एक मुफ्त इनके साथ हैं। कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, जातिगत समीकरण ही नहीं दिख रही है, पर ये खाली आरोप लगा रहे, थोपा जा रहा है अलग बातों के द्वारा। क्षेत्रवाद की बात भी उठ, अरे ये भाजपा कांग्रेस वालों, इनका काम ही यही है। क्या करें क्या करें, एक काम करते हैं, क्षेत्रवाद झूठ डालते हैं। क्षेत्रवाद इन्होंने किया जब इन्होंने पहले बोला कि एक बिहारी सब पर भारी, हमने तो कुछ नहीं बोला। यही बात मैं आपको, यहाँ से कांग्रेस से भाई दीपक जाटव चुनाव में है, तो उन्होंने कहा है कि कोई जो है बिहारवाद की राजनीति कर रहा है और कोई क्षेत्रवाद की। क्यों वो कुछ बोल नहीं पा रहे? जाटव कहाँ से हैं? हाँ। उनको पता करना पड़े। हम ये नहीं बोल रहे कौन कहाँ से है यार, हम तो बोल रहे हैं कि देखिए होता क्या है कि पहाड़ी आदमी भाई साहब, चाहे आप दिल्ली जाओ, कलकत्ता जाओ, मुंबई, कहीं भी जाओ, आप देश के किसी भी कोने में, विश्व भर में, कोई पूछेगा ये कहाँ से हैं, आप बोलेंगे उत्तराखंड से, आप बोलेंगे पहाड़ी हो, बोलेंगे हाँ, अरे ये बहुत सज्जन आदमी होगा, ये सच बोलता होगा, ये हमारे साथ खड़ा रहेगा, ये अगर कहीं चोट लगी होगी तो ये व्यक्ति हमारे साथ रहेगा, वो पहाड़ी है। हम कहीं पे मकान बन रहा है, वहाँ ईंटें लगाना शुरू कर रहा है, जो व्यक्ति कहीं पे भी ढोल बजाना शुरू कर रहा है, यानी कि वो कितना जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो झुका हुआ है। झुका हुआ केवल एक फलदार वृक्ष होता है भाई, एक फलदार वृक्ष हमेशा झुकता है, नरम रहता है वो, और वही आज जो पूरी पराकाष्ठा है वो सिद्ध होती है हमारे नेताजी पर। अच्छा त्रिभुवन भाई, ये आपने चुनाव में भी देखा, अपने चुनाव में अनुभव क्या होगा, बॉबी भाई के चुनाव में देखा होगा, लहर निर्दलीय की बहुत चलती है, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो अचानक से लोगों की आंखों में जो है राष्ट्रीय पार्टियों की जो है आंखों में नहीं आती। हाँ गलत, आंखों में नहीं आती, वो आती है दारू। अच्छा, वो शायद हम थोड़ा अपने लोगों को बोलना आप भूल गए पहले, अब लेकिन बोल रहे हैं। आपके पास दारू भी आएगी, पैसा भी आएगा, मुर्गा, यही तो करना आता है इनको। दुर्भाग्य था केदारनाथ विधानसभा सीट पर धामी जी को अपनी कुर्सी बचाने के लिए इतना व्यभिचार, इतना तामसी प्रवृत्तियों का उन्होंने वहां पर वहन डाला है। कहा जा रहा है, सुनने में आया 14 से 15 करोड़ रुपए अगर एक विधानसभा पर खर्च हुए तो कितना पैसा बांटा होगा। हमारी हालत ये है, ये हमारी एक दादी है, कब बड़ी नोना दादी आप आगरा खाल बड़ी, आगरा खाल में तीरी बिड़ी नोना ही, आगरा खाल वहाँ हॉस्पिटल नहीं ना, इलाज कहाँ से करा रहे माता जी? ये वहाँ अस्पताल नहीं है, वो तो मैं दीदी दादी अब बॉडी देगा। ये चीज हमारे हालात, ये हालात के लिए लड़ने के लिए बात कर रहे हैं हम। अगर जनता को आज भी दारू, मुर्गा, शराब, पानी में जाना होता ना तो जाइए आप, लेकिन हमारी दादी, हमारी ताई जी, इनका इलाज कहाँ करता हूँ? आइए ताइए, कहीं जा रहे हो सोच, ये एक उदाहरण है, जहाँ पर जाओगे आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ये कमियां कहाँ से आती है? देखो हम हमेशा बदलाव की बात करते हैं, मैं वही कहूँगा, केदारनाथ में मैंने वो बात कही थी, हर व्यक्ति कहता है कि जो पिछली बार था उसने कुछ काम नहीं किया, जो उससे पहले था उसने कुछ नहीं किया। अब वो हमेशा राष्ट्रीय पार्टियों से होते हैं, फिर वही गाने वाले और बोलने वाले। मैं बोलता हूँ इन्होंने किया है साहब, खनन में आज हम नंबर 1 पर हैं। हमारे यहाँ शराब पिछले साल तक 2023-24 में जो हमारे यहाँ अब जो शराब से राजस्व आना था सरकार को, वो 2600 करोड़ था। 2024 जो अभी चल रहा है वर्तमान समय, इस समय हमारा टारगेट है 4400 करोड़ का। 2600 करोड़ से 4400 करोड़, 4400 करोड़ अर्जित करने के लिए इनको 1,25,000 करोड़ की शराब बेचनी होगी। और उसके लिए क्या हो रहा है, गांव में आप जाओ, हर दुकान में, हर घर में शराब बेचने वाले हमारे युवा हैं। सरकार इनको सीधे सीधे, पुलिस इनकी, ये अवैध जो शराब बिक रही है ना, ये इसलिए बिक रही है ताकि वो 4400 करोड़ की पूर्ति हो जाए। तो ये बड़ा है, कैसे बोल रहे हैं आपने इन्होंने काम नहीं किया? इनके उसमें ही काम हुआ है, अंकिता भंडारी हत्याकांड, यही इस शहर की बात है। एक बिटिया हमारी, उसको यहाँ जलाकर आगे जंगल में उसको जला दिया था, कुछ 2-3-4-5 दिन बाद उसकी बॉडी मिली। ये तमाम काम हो रहे हैं, इसी सरकार में हो रहे हैं। कल परसों मुख्यमंत्री जी का बयान आया कि हम धीरे धीरे नशा मुक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो ये राजस्व बढ़ाने की बात कर रहे हैं, ये अखबारों के लिए स्लोगन बहुत अच्छे लिखते हैं भाई साहब। ये भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी चीज है। ये वो तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी बोल रहे हैं, बेटी बचा तो नहीं पा रहे हैं। अंकिता भंडारी जैसी बिटिया हमारी कहाँ बचा पाए उसको? ये स्लोगन वाली सरकार है, ये स्लोगन बहुत अच्छा देते हैं। अखबारों के लिए, पोस्टरों पर कहीं भी देख लो, इनके स्लोगन बहुत अच्छे होंगे।
लेकिन असल धरती पर, धरातल पर वो काम नहीं दिखते हैं इनके भाई साहब। नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, ये मैं बोल तो रहा हूँ नशा यही बांट रहे हैं। अगर ये बांटेंगे नहीं, मैं बोलता ना कर दो ना, ये ऋषिकेश बंद थी ना, ये शराब मुक्त थी ना, ये दीदी है यहाँ पर, कुसुम जोशी दीदी, ये हमेशा लड़ती रहती हैं शराब के अगेंस्ट। हमेशा देखता हूँ मैं आंदोलन। आज इन्होंने ऋषिकेश में वुमन फ्रेंडली ठेके के नाम पर ठेके खोल लगे तमाम। पहले तो नहीं था, यहाँ हरिद्वार में नहीं था, केदारनाथ तक, धाम तक ये शराब बेच रहे हैं। ये है भाजपा की कारस्तानी जो ये बोल रहे हैं शराब मुक्त करेंगे हम प्रदेश। अरे तुम शराब मुक्त प्रदेश के तुम केवल बातें कर सकते हो, करने के लिए क्या ये जिले में आप रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, देहरादून, इन 4 जगह आप शराब बंद कर दो। आपको तो पता है भाई साहब 31 जनवरी अभी गया है ना, जो हमारा नववर्ष है भी नहीं। आज मकर संक्रांति है, कोई आज मकर संक्रांति 31 दिसंबर को उत्तराखंड दूसरे नंबर पे रहा है शराब बेचने में। चलिए, इन तमाम बातों के बीच में क्या लग रहा है ऋषिकेश का समीकरण? मुझे लग रहा है रहना चाहिए और यहाँ से थोड़ा सा मेहनत इन टर्म्स जनता को अब करनी होगी। जनता को हर व्यक्ति अपने रिश्तेदारी में, अपने अड़ोस पड़ोस में 10 से 15-20 फोन करे हर दिन सुबह शाम, और लोगों को बताएं कि आप अब की बार कैसे मास्टर जी को वोट दें। कोई मैसेज लास्ट में चलते चलते? भाई यही मैसेज है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश की जनता बहुत समझदार जनता है। यकीनन आपने अंकिता भंडारी प्रकरण में भी बहुत साथ दिया जनता ने। हाँ, सरकार तभी नहीं साथ दे रही थी, जनता हमेशा खड़ी रहती है। दीदी औरों का बड़ा साथ दिया है जनता ने जब इन्होंने शराब मुक्ति की तरफ ऋषि को उसको ले जाना चाहा। ये जो यहाँ पर आरतियाँ होती हैं, हमेशा ही जनता बढ़ चढ़ कर आगे। एक मौका बन रहा है यहाँ से कि जब कुछ हो सकता है और अच्छा हो रहा है, क्योंकि ऋषिकेश इसलिए महत्वपूर्ण है, देवभूमि का द्वार है। ये हमारे 4 धाम की यात्रा जो भी होती है, हरिद्वार के बाद पहला यही शहर है जहाँ से सब डाइवर्ट होता है। अगर यहाँ एक अच्छा उम्मीदवार, एक अच्छा प्रत्याशी होगा तो यहाँ से वो मैसेज पूरे हमारे देवभूमि में जाएगा। तो एक मौका है, आप सब लोगों से करबद्ध निवेदन में कर रहा हूँ, अपने आप भी और अपने साथ कम से कम एक व्यक्ति 10, 15, 20 लोगों को फोन करे, बताए उनको मास्टर जी के बारे में कि भैया आपकी बार कुल्हाड़ी से ऐसा प्रहार करो इस भ्रष्टाचार पर कि ना ये भ्रष्टाचार रहे और ना ये भ्रष्टाचार का सृजन करने वाले ये नेता बचे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखना ये होगा कि मास्टर जी की कुल्हाड़ी राष्ट्रीय पार्टियों पर कितना प्रहार कर पाती है और जनता इस बार क्या मास्टर जी को ऋषिकेश का मेयर बनाने जा रही है। फिलहाल बने रहे नवक्रांति न्यूज पर।